है दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे +1 के अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर के बारे में, और इसके अंदर हम सिर्फ एक ही प्रिंसिपल की बात करेंगे आज, जो कि है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को समझने से पहले आप एक बात ये समझ के देखो कि हम इसको यूज करते क्यों हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो उसको ये भी जानना जरूरी होता है कि वो पैसा कमा भी रही है या नहीं कमा रही है। चलो, कंपनी की बात तो दूर की है, आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। उसके लिए आप क्या करते हो, अपने जो आपका स्कूल है, आपके मंथली टेस्ट लेता है, वीकली टेस्ट लेता है, जिससे क्या होता है आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होती है। ऐसे ही क्या है, कोई कंपनी है, वो कोई भी काम करती है, उसके लिए उसको ये पता होना जरूरी होता है कि मैंने पूरे साल में क्या काम किया, उसे ये बनाना जरूरी भी है। देखो, यहाँ जो आपके पास इसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी ये बोलती है कि अकाउंटिंग पीरियड जो कंसेप्ट है, वो ये कंसेप्ट है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल एक्चुअली बहुत जरूरी प्रिंसिपल है, जो कि आपकी अकाउंटिंग में ये डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर पीरियड में आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की, उसको आप रिकॉर्ड करते हो इस प्रिंसिपल के अंदर। अब ये जो कंसेप्ट है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी कंपनी है, देखो, वो अकाउंट मेंटेन करे, ये मैटर नहीं करता वो कितने टाइम के लिए मेंटेन कर रही है। हाँ, वो कंपनी क्या कर सकती है, वो अपना एक साल का एक फाइनेंशियल ईयर भी ले सकती है, एक क्वार्टर भी ले सकती है, मतलब हर तीन महीने का बना सकती है, उसका मन करे वो 6 महीने का बना सकती है, उसको अगर कन्वीनियंट लगता है वो मंथली भी बना सकती है। कोई भी मेथड आप फॉलो करो, कोई भी टाइम पीरियड आप उठा लो, लेकिन एक बात आपने ये याद रखनी है कि आपको वो मेथड कंटिन्यू रखना ही रखना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको वो डाटा ऐसा मिलेगा जिससे आप अपने अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ और दूसरी फर्मों के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो, इसको अब समझना चाहो तो हम इसको आगे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल ये लिया कि ये एक फर्म है, इस फर्म का नाम हमने रख दिया XYZ लिमिटेड। अब ये जो फर्म है, ये क्या करती है, अपने अकाउंट मेंटेन करती है, और हम ये मान लेते हैं कि ये अपना अकाउंट 1 अप्रैल से मेंटेन करती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसका टाइम पीरियड है जिसको ये फॉलो करती है। अब जरूरी ये है कि इसको ये कंटिन्यू रखना है। चलो, ये तो बात होगी कि अब इसने डिसाइड कर लिया कि हम अपना जो मेथड है, अकाउंटिंग पीरियड है, वो रखेंगे 1 ईयर का, जो है फाइनेंशियल ईयर, जिसको आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हो, 31 मार्च को बंद कर देते हो। सबसे बात अब यहाँ जो मेन मुद्दा है वो ये है कि वाई आप ये कंसेप्ट को फॉलो क्यों कर रहे हो। देखो, एक साल के अंदर आप जो भी काम करोगे उसमें आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। अब ये जो रेवेन्यू मैंने जनरेट किया, इसके लिए मैंने कितना खर्चा किया, जो भी रेवेन्यू मेरे पास आया, अब मैंने टैक्स भरना कितना टैक्स मैं पे करूंगा, पूरे साल में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ये सभी चीजें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। एक फर्म को ये चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि अगर ये चीजें वो पता कर लेता है तो इंस्टेंट डिसीजन वो ले सकता है कि मुझे नेक्स्ट फर्दर क्या काम करना है। वो अपने डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर आप पर्टिकुलरली ये काम कर रहे हो तो आपकी फर्म को नुकसान हो ही नहीं सकता। देखो, ये तो बात हुई ऐसे कि हमने ये प्रिंसिपल को फॉलो क्यों किया, इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ बात ये भी आती है कि अगर हम फॉलो ना ही करते तो उससे फर्क पड़ता जी। देखो, अब हम इसी को लेके चलते हैं बात को। अब जैसे हमने यहाँ मानना था कि इसने अकाउंटिंग पीरियड फॉलो किया, यहाँ हम ये मानते हैं कि XYZ लिमिटेड है, ये क्या करती है, आज से 5 साल पहले, 5 ईयर पहले इसने क्या की, फर्म एक स्टार्ट की, और इसने सीधा सा हिसाब रखा कि कोई बात नहीं, फर्म तो अपनी है, अकाउंट बनाए या ना बनाए पैसे तो मेरे ही हैं। तो इसने क्या किया, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट फॉलो नहीं किया, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो नहीं किया। इसने क्या किया, 5 साल में अपनी कैपिटल जो है इसने इन्वेस्ट की, ये काम करता रहा, और एक दिन इसके दिमाग में बात आई 5 साल के बाद, मतलब आज इसके दिमाग में बात आई, टुडे, ये सोचता है कि चलो देखे तो सही कि हमें फर्म में कुछ फायदा हुआ या नुकसान है। जब ये चेक करने लगा ना, तो कंपनी कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। अब ये नेगेटिव में जा रही है, इसको इस बात का ये डर लगने लगा कि नेगेटिव में गई क्यों, अब इस क्यों का जवाब कहाँ से लाएगा, ये क्यों नहीं। अब इसके पास ये तो है नहीं ना कि मैं 5 साल में कहाँ गलती ऐसी की जिससे मैं नेगेटिव में गया। चलो, एक बात मैं यहाँ और बड़ी कर देता हूँ कि चलो, इस नेगेटिविटी का, जो ये फर्म नेगेटिव में गई, उसका इसको रीजन पता लग गया कि क्यों हम घाटे में हैं। लेकिन अब बात वही आ गई कि अब उस वजह को जान के करेगा भी क्या ये, क्योंकि टाइम रहते तो ये संभाल नहीं पाया। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
वही चीज यहाँ इसके साथ बनी है कि अब क्या करेगा जान के कि घाटा हुआ कहाँ है, क्योंकि अब तो उसको ठीक नहीं कर सकता ना ये बच सकता था इस सिचुएशन से अगर क्या करता, ये अपने एक पीरियड को फॉलो करता, एक टाइम सेट करता कि मैं इस टाइम पे अपने अकाउंट्स को चेक करूंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, अगर मेरी कोई गलती है तो वो गलती क्यों है, मैं उसको ठीक करूंगा। अगर ये ऐसा करता तो इस बात का मतलब ही नहीं था कि ये कंपनी कहाँ जाती, लॉस में जाती। तो इसी वजह से हर एक कंपनी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को फॉलो करती है ताकि हम अपने आप को ट्रैक कर सकें, हम अपने जो अपना रिकॉर्ड है वो पिछले रिकॉर्ड से मैच कर सकें, कंपनी में अपना स्टेटस को चेक कर सकें, अपने फ्यूचर के बजट तैयार कर सकें, प्लानिंग कर सकें, ताकि फर्दर हमें आगे कंपटीशन भी फेस करना है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है और मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया क्या मीनिंग है, क्यों उसको यूज करते हैं, अगर ना करें तो क्या होगा। मेरे हिसाब से ये सब इनफ है आपको समझाने के लिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कोई डाउट आपका आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी और भी बहुत प्रिंसिपल या और +2 की वीडियोस, +1 के सारे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।